हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नवरात्रों पे किस कामना के साथ देवी की पूजा करें? आप किसी भी सकारात्मक इच्छा या जो परेशानी है, किसी बड़ी परेशानी में हम फंस गए हैं, वो एक जो दुर्गा माँ है, हम सिर्फ उनकी ही आराधना क्यों नहीं करते? ये 9 दिन की जरूरत 9 अलग अलग रूपों में क्यों पड़ी? ये है नवरात्र। तो 9 रात की साधनाएं हैं। प्रतिदिन एक साधना है, एक रूप की। माता के जो 9 रूप हैं उनमें एक या 2 रूप ऐसा है जो बहुत डरावना है। तो क्या देवी का ये स्वरूप सिर्फ आपको सजा देने के लिए, कष्ट देने के लिए रहता है? माँ दुर्गा जी का आवाहन किया गया। क्यों? महिषासुर किसी और के द्वारा मारा ही नहीं जा सकता था। लड़कियों को अगर शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो उसके लिए आपके अंदर थोड़ा साहस, थोड़ा पौरुष होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसी लड़कियों को फिर माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि निर्बल को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। क्या इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग मंत्र होते हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, फिर कीलक है, अर्गला है, क्षमा प्रार्थना है। तो ये पाठ जो है अवश्य करना चाहिए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि 10 महाविद्याएं क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष मात्र किसी एक विद्या को सीख कर किया जाए, हाँ। तो ये अद्भुत शक्तिवान है। मनुष्य को अद्भुत रूप से ये प्रोटेक्ट करती हैं और उसको विजय दिलाती हैं। लोग कंजिका बुला के उन्हें जिमाने की जगह रोड पे जाके जो बच्चे हैं उनको टिफिन दे रहे हैं, क्या उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलेगा? उन्हीं बच्चों के पैर धो दें, उन्हीं बच्चों को तिलक कर दें, उन्हीं बच्चों के हाथ साफ कर दें। लोगों ने YouTube से सीख के और तंत्र विद्या शुरू करनी चाहिए शमशान में जाके, और इन्हीं 9 दिनों के अंतर्गत। तो ये क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो नवरात्रों पे भी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या कोई खास उपाय होता है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शंडिकाय, ये मैं महामंत्र कहता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। उम्मीद है आप सभी ने देवी को प्रसन्न करने की पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन मन में अभी भी बहुत से सवाल होंगे। सवाल इसलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सी जानकारी मुफ्त की घर बैठे आप तक पहुंच रही है, लेकिन वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हम में से कोई नहीं जानता। तो इस नवरात्र हमने ये तय किया कि क्यों न किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जिसकी जानकारी पूरी ऑथेंटिक हो और देवी को प्रसन्न करने की, उन्हें मनाने की, उनकी पूजा की, उनके रूपों की, इन सभी के बारे में जो बातें वो आपको बताएं, वो आपको समझ भी आए, उसके पीछे का लॉजिक भी आप समझ सकें। और इसीलिए आज बहुत ख़ास मेहमान को पॉडकास्ट में हमने बुलाया है। चिंतामणि एसकेटी पर भी पहले आप उन्हें देख चुके हैं, टेक ऑफ विद एसकेटी पर भी आप उन्हें पहले देख चुके हैं, बहुत प्यार भी आपने दिया है। उम्मीद है आज एक बार फिर से आप वैसा ही करेंगे। मेरे साथ हैं एस्ट्रो गुरु, जिन्हें हमेशा ही आप एस्ट्रो अंकल, जिन्हें हमेशा आप कहते रहे हैं, पवन सिन्हा जी। बहुत स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद और राम राम। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग सदा सुखी रहें, ऐसी मेरी कामना है। एक बात जो आज ख़ास है गुरुजी, मेरे व्यूवर्स भी अगर गौर करें कि इसके पहले के दोनों पॉडकास्ट में हम गुरुजी के पास गए थे, आज पहली बार हमारे स्टूडियो गुरुजी आए हैं, तो ये सौभाग्य है हमारा गुरुजी। मेरे को भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि नवरात्रों की आज हम बात करने वाले हैं और ये हम सभी जानते हैं कि एक तो होती है गुप्त नवरात्र
और एक 2 नवरात्र जो हम चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र है। अब मन में ये सवाल मेरे हमेशा से है कि इन दोनों का क्या कोई फ़र्क भी है? नाम में बहुत अंतर है, लेकिन क्या काम में और गुण में भी उतना ही फ़र्क है क्या? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। लोग गुप्त नवरात्र मना रहे हैं, मनाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब मैंने टीवी शुरू किया था तो और मैंने गुप्त नवरात्र के बारे में जब लोगों से बात की तो उन्हें पता ही नहीं था ऐसा भी कोई नवरात्र होता है। उन्हें 2 ही नवरात्र का पता था और धीरे धीरे अब गुप्त नवरात्र बहुत सारे लोगों को पता है और वो इसे मनाते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्र होता है ये साधना के लिए, ये नवरात्र बाकी दोनों नवरात्रों से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ कठोर साधना जिनको करना है, मंत्र और तंत्र की सिद्धि जिन्हें करनी है, कोई विशेष आशीष जिन्हें माँ से प्राप्त करना है और उसके लिए वो हठ योग करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, गुप्त नवरात्र उसके लिए होते हैं। अब देखिए, अज्ञानता की बात जो हुई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को बहुत ज़्यादा भी पता नहीं, तो गुप्त नवरात्र में भी वो तय कर लेते हैं गाड़ी खरीदनी है, हाँ। गृह प्रवेश करना है, हाँ। जबकि चारों ही नवरात्र इस कार्य के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है और गुप्त नवरात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कठोर साधना होती है। तो गुप्त नवरात्र केवल साधना के लिए रखें और जो बाकी 2 नवरात्र हैं जिन्हें प्रकट नवरात्र बोलते हैं, ये भी सिद्धियों के लिए हैं, लेकिन कैसी सिद्धियां? जो प्रकट हैं। अब 2 चीजें हो गई। एक मंत्र है, मान लीजिए, उस मंत्र का आप मौन जप कर रहे हैं, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं और मैं मंत्र का जप कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, तो ये गुप्त है, जो गुरु के द्वारा दिया गया है। हाँ। या मार्कंडेय पुराण से किसी ने लिया है, या वो बीज मंत्र है, या वो शाबर मंत्र है, कोई भी मंत्र है, तो वह चुपचाप किया जा रहा है। और एक मंत्र है जिसमें हम उपांशु या ऊंचाई जप कर रहे हैं। उपांशु मतलब जिसमें हम बुदबुदा रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। और एक हो गया जो ऊंचाई सुर में, मतलब पूरा खुल के बोलना है उसमें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस प्रकार से। तो ये जो बात के दोनों तरीके हैं, ये प्रकट नवरात्र के हैं। गुप्त नवरात्र के ये तरीके नहीं हैं। गुप्त नवरात्र बहुत कठोर होते हैं। साधना चूंकि उसमें कठोर है, आप दूध जल फल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो भी छोड़ते चले जाते हैं, बाद में जल और 2 लौंग पर आ जाते हैं। ये इतना कठिन है। भूमि शयन आवश्यक है और प्रतिदिन जप करते हुए ही आपको शयन करना है। अब जो सांसारिक बंधनों में हैं, हाँ। वो इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कर सकते हैं करें अवश्य, क्योंकि ये जो दोनों गुप्त नवरात्र हैं, इसमें जो हम हठ योग करते हैं या माँ के जो जप हम करते हैं या जप से कुछ सिद्ध करते हैं, जैसे हल्दी की गांठ हो गई, रुद्राक्ष की माला हो गई, हल्दी की माला हो गई और सुपारी हो गई, कुछ दाल हो गई, अनाज हो गया, यानी तो जो हम सिद्ध करते हैं, अगर मन से किया हुआ है, अगर उसमें पूरी शक्ति हमने झोंक दी है, निर्जल होकर किया है, तो हमें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए कि हमारा भला होगा और मुसीबत के समय ये सिद्ध की हुई चीज़ें हमारे काम में आएंगी। अब प्रकट नवरात्र जो है, प्रकट नवरात्र में हम उत्सव की तरह से मनाते हैं। जो दिन का प्रथम भाग है, यानी प्रदोष से पहले का काल, इसमें हमने पाठ किया, यज्ञ किया और हल्का फुल्का भोजन या जो उपवास का भोजन है, हल्का फुल्का, ये नहीं कि उसका मेन्यू अलग से हमने कर लिया और थाली की थाली आ रही, तो वो हमने ग्रहण किया और हमने संध्या
प्रदोष के उपरांत फिर हमने सप्तशती का पाठ किया और जप किया। अब जप ये नहीं कि एक माला करके छोड़ दिया, न्यूनतम 11 मालाएं प्रतिदिन की और उसके बाद फिर शयन किया। अब हम भूमि शयन भी कर सकते हैं, हम गद्दे पर भी लेट सकते हैं, लेकिन कोई भी ग्रस्त जीवन से संबंधित कार्य उस दिन नहीं करेंगे। उन दिनों में बिल्कुल निषेध है वो। और उसके साथ साथ अगर हम ये सोचें कि इन दिनों में शादी की जा सकती हैं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। या इन दिनों में गाड़ी खरीद लो, चलो ये तो अच्छे ही दिन होते हैं, हाँ। तो ऐसा भी नहीं है। ये इनको जो है अबूझ दिनों की तरह नहीं, इन्हें लेना साधना के ही दिनों की तरह चाहिए हमें। तो दोनों में ये समानता भी है, लेकिन साधना की दृष्टि से दोनों में ये अंतर भी है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी। लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नवरात्र शुरू हो तो तभी हम गृह प्रवेश करेंगे, नवरात्र शुरू हो तो इस शुभ काम की शुरुआत करेंगे। नवरात्रों में लोग लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने आते हैं, ये मतलब आम प्रचलन में है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो कन्फ्यूजन था हमारा वो दूर हो गया। अब एक चीज़ जो मैं बहुत छोटी सी थी तब से सोचती थी नवरात्रों को लेके, कि जैसे मेरी माँ हैं, उनके कई रूप हैं, गुस्से वाला भी है, प्रेम वाला भी है। वो खाना बनाती हैं तो अन्नपूर्णा भी वही हुई फिर घर की, लक्ष्मी भी फिर वही हुई घर की। तो इतने रूपों के बाद तो मेरी माँ तो एक ही हैं, मैं उन्हें वैसे ही पूज रही हूँ। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि नवरात्रों में हमें माँ को अलग अलग रूपों में पूजना पड़ रहा है। वो एक जो दुर्गा माँ है जिनकी तस्वीर हर घर में होती है, हम सिर्फ उनकी ही आराधना क्यों नहीं करते? ये 9 दिन की ज़रूरत 9 अलग अलग रूपों में क्यों पड़ी? देखिए, पहली चीज़ ये है नवरात्र, तो 9 रात की साधनाएं हैं। प्रतिदिन एक साधना है, एक रूप की। और इसको अगर मैं बहुत सामान्य दृष्टि से बताऊं, बहुत सामान्य दृष्टि से, तो क्या है, 9 प्रकार की व्याधियां हैं। तो माँ का जो स्वरूप है, प्रत्येक रूप है, वो उन्हीं व्याधियों को दूर करने के लिए बना है। ठीक है, जैसे माँ शैलपुत्री, स्थिरता, मजबूती, अभय। माँ कूष्मांडा, जो ब्रह्मांड की जो केंद्र की ऊर्जा है, जिससे ब्रह्मांड बना है, वह है माँ कूष्मांडा। तो माँ कूष्मांडा की जो लोग स्तुति करेंगे, साधना करेंगे, उनके मंत्र जपेंगे, तो उन लोगों के अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, काल की ऊर्जा। तो ये सभी जो 9 स्वरूप हैं, ये सब रूप जो हैं एक ही माँ के तो हैं, लेकिन वह अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वह अलग अलग ऊर्जाएं दे रहे हैं, वह अलग अलग आशीर्वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए ये 9 अलग अलग रूप हैं और प्रतिदिन हम एक रूप की पूजा किया करते हैं। और इसीलिए मुझे याद आया कि मैं उन लोगों को कह दूं जो पहले दिन और आखिर दिन नवरात्र रखते हैं, हाँ। कि उनके लिए नवरात्र की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। पहले दिन तो ठीक है, रख लिया, हाँ। उसके बाद जो बीच के 8 दिन हैं, उसका क्या? तो उनका नवरात्र कहाँ हुआ? 9 रात्रि की पूजा कहाँ हुई? और 9 रात्रि की पूजा, उसका नाम ही नवरात्र है, यानी 9 रातें। तो हम पूरी तरह नहीं भी जगते हैं, लेकिन मध्यरात्रि तक जग के जप अवश्य हमें करना चाहिए। और अलग अलग दिन जो स्वरूप है माँ के, जो अलग अलग वरदान देते हैं, तो वो जो स्वरूप हैं, जैसे भगवान कार्तिकेय, साहस के लिए भगवान कार्तिकेय तक हमें पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए स्कंद माता का जप हमें करना है, ठीक है, या उनका दान करना है। इनके अपने अपने नियम हैं दान के, तो प्रतिदिन उनका दान कीजिए
और बाकी साधना कीजिए। तो इसलिए ये सारे 9 रूप हैं। एक रूप इसलिए नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि विष्णु जी के अनेक रूप हैं, ब्रह्मा जी का कोई रूप नहीं है, लेकिन शिव जी के भी अनेक रूप हैं। और हर रूप में शिव जी के साथ जो आद्य शक्ति है वो महाविद्या है, उसको ही महाविद्या कहते हैं। इसीलिए जो 2 भागों में बांटा गया है माता की शक्ति को, एक वैष्णव भाग है, तो वहाँ माता की पूजा के साथ साथ विष्णु जी की पूजा भी होगी, और जो काल का स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है, वहाँ माता के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा होगी। तो जब इतनी डिटेल में आपने बता ही दिया है कि 9 दिन आपको लगातार व्रत करना है, पहला और आखिरी नहीं करना है, आपको 9 दिन जब करना है रात्रि में करना है, मध्य रात्रि तक करना है, तो इसके अलावा भी नवरात्रों के अगर कुछ अलग से नियम हैं तो वो भी आप ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ये तो व्रत की बात आपने बताई। ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है जो व्रत नहीं भी रखते हैं वो 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ज़्यादा सात्विक तरीके से रहते हैं। तो क्या इन 9 दिनों के लिए एक कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है कि ऐसे नियम धर्म से आपको रहना है? ऐसा कोई भी भोजन, ऐसा कोई भी वस्त्र जो तामसिक है, जो शरीर में तामसिक प्रवृत्तियां या मन में तामसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न करता है, वह निषेध है। ऐसा कोई भी भोजन जो अपवित्र है, जैसे मांसाहार, वह निषेध है। जैसे प्याज लहसुन एक जड़ी बूटी की तरह भी खाया जा सकता है। प्याज लहसुन में कोई श्राप नहीं है। हाँ। ये बाकी सब्जियों बाकी तरह से भी लिया जा सकता है, जैसे गाजर आदि, तो प्याज लहसुन लिया जा सकता है, लेकिन वह तामसिक है। वह मन के अंदर तम भाव उत्पन्न करता है, ग्रस्त की तरफ आपको खींचता है, और जो आपके भीतर जो पवित्रता, सौम्यता होनी चाहिए, उससे आपको हटाकर ये काम की तरफ आपको लाता है। इसलिए जो वैष्णव हैं वो उसका सेवन बिल्कुल नहीं करते, और जो साधक हैं उनको भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और 9 दिन माता की उपासना के जो हैं उसमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब माता के जो 9 रूप हैं उनमें 1 या 2 रूप ऐसा है जो बहुत डरावना है, जैसे माँ कालरात्रि की हम बात करें, दुर्गा जी की माँ काली की शायद यही वजह है कि घरों में फ़ोटो नहीं होती, मैं नहीं जानती, वो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और ये जो माँ का रूप है ये बड़ा डरावना रहता है। तो क्या देवी का ये स्वरूप सिर्फ आपको सज़ा देने के लिए या कष्ट देने के लिए रहता है? रूप से तो ऐसे ही समझ आता है, या उनमें भी इतनी ममता रहती है ऐसे रूप के बाद भी? थोड़ा अगर बताइए। ये रूप 2 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, तप और एक अभय। सजा तो वो दुष्टों को देंगी, असुर को देंगी। मनुष्य को जो पवित्र है, जो सदाचारी है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो तप और अभय, इससे संबंधित वह रूप है। जैसे वस्त्र तक छोड़ देते हैं, ऐसे दिगंबर स्वरूप होते हैं। ये तप का जो सर्वश्रेष्ठ भाग है वो ये है। और ऐसे अनेक लोग रहे जो तप की जो तरह साधना करते हैं। भैरव भैरवी है, ये योगनियाँ हैं, ये उस स्तर का तप करती हैं। तो ये तप मुद्राएं हैं जिसमें हम बहुत साधारण तरीके से रहते हैं और असुरों का वध करते हैं। चूँकि वध बिना क्रोध के नहीं हो सकता, इसलिए क्रोध तो आएगा ही। तो हम देखते हैं तो ब्रह्मचारिणी के बाद धीरे धीरे जो माता का स्वरूप है वो गुस्से से भरा हुआ है। गुस्से से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वो असुरों का दहन कर रहे हैं।
असुर उन्हें भी तो परेशान कर रहे थे, चंडमुंड ने उन्हें भी तो परेशान किया, तो असुरों से वो असुरों का दहन करना चाहती हैं, इसलिए माँ दुर्गा जी का आवाहन किया गया। क्यों? महिषासुर किसी और के द्वारा मारा ही नहीं जा सकता था, उसे कुंवारी स्त्री ही मार सकती थी। तो माँ दुर्गा का वो जो रूप आएगा वह तो क्रोध में भरा हुआ होगा, जिसमें आंखें उनकी चढ़ी हुई होंगी, मुंह उनका विकराल हो चुका होगा, मुट्ठियां बंधी हुई होंगी और अस्त्र शस्त्र होंगे। तो ये जो रूप है, चूंकि हमें डर लगता है, गधे पर बैठी है माँ और काला शरीर हो गया, ये उन्हीं की, तो अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो ये उन्हीं की विभूतियाँ ही तो हैं। क्रोध, भयंकर क्रोध हुआ जब माँ दुर्गा को, माँ कालरात्रि, माँ काली जिसे कहते हैं, यहाँ कालरात्रि शब्द ज़्यादा उचित है, क्योंकि जब हम काली कहते हैं वो अलग प्रयोजन के लिए कहते हैं। तो वो जो स्वरूप आता है निकल के, तो वो स्वरूप है जिसमें दुष्टों का दलन माँ करती हैं, असुर का दलन करती हैं। और महिषासुर की तो फौज ही असंख्य फौज थी। अब माँ क्या कर रही हैं, वो महिषासुर पर फोकस कर रही हैं और उनकी जो विभूतियाँ हैं वो उसकी बाकी सेना पर फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से माँ युद्ध करती हैं महिषासुर से। तो युद्ध के समय की जो भंगिमा होती है वही भंगिमा है, वो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो क्रोध में बैठी हुई किसी स्त्री का देखिए, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ऐसे हो जाऊंगा ना, तो वो क्रोध में जो स्त्री है वह उसका रूप है, इसलिए लोग घर में उसको रखने से डरते हैं। लेकिन अब नवदुर्गा का चित्र देखिएगा ध्यान से, तो उसमें वो सब मिलेगा आपको। हाँ। लेकिन वो इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता, इसलिए फर्क नहीं पता चलता। हाँ। तो क्या आज के ज़माने में लड़कियों को अगर शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि लड़कियों का जो स्वभाव होता है वो बहुत नर्म होता है, लेकिन आज के समय में अगर आपको सिस्टम में बने रहना है, मैं कहूँ तो उसके लिए आपके अंदर थोड़ा साहस, थोड़ा पौरुष होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसी लड़कियों को फिर माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि निर्बल को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, सबला होना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और स्त्री को चूंकि एक लंबे समय तक दबाया गया, इसलिए उसे सबला होना पड़ेगा। अब अबला होने का समय गया, तो अगर वो सबला होती है, माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय का जप करते रहें, तो धीरे धीरे उनमें वह आत्मबल आना शुरू होगा, न्याय उनके भीतर पनपना शुरू होगा। ये नव रूप जो है, इसमें माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है ये न्याय का रूप है, तो उनमें वो न्याय की भावना आने लगेगी, उनमें वो तप, वो साहस की भावना आनी शुरू हो जाएगी, वो डरना छोड़ देंगे। तो बिल्कुल उनको करना चाहिए, ये प्रार्थना उनको करनी चाहिए, ये जप साधना उनको करनी चाहिए। इससे, और चलते फिरते मंत्र जपते रहें, तो इससे उनके अंदर वो भाव उत्पन्न होगा जो उनको निर्भय बनाएगा, और वो होना बहुत आवश्यक है। देखिए, बहुत परिवर्तन आए हैं, लेकिन अभी नाकाफ़ी हैं, बहुत परिवर्तन आना है, शेष है। समाज की बात मैं यदि करूं तो समाज अभी एक संतुलन की स्थिति में, पूर्ण संतुलन तो कभी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक संतुलन की स्थिति में नहीं है, तो वो अभी आना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए स्त्री को मजबूत होना पड़ेगा। क्या इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग मंत्र होते हैं, या कोई एक मंत्र भी आप ऐसा बताएंगे जिसकी साधना की जा सकती है या जिसे जपा जा सकता है? मैं तो जो सर्वश्रेष्ठ अपनी सोच के अनुसार, ऐसे तो बहुत है, क्योंकि हर मंत्र का एक बीज है, हर मंत्र की एक गायत्री है।
लेकिन मेरे विचार से तो ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः, और यज्ञ कर रहे हैं तो नमः हटा के स्वाहा करते हैं। और उसका भी एक छोटा स्वरूप है, ओम ऐम ह्रीम क्लीं नमस् चंडिकाय, चंडिका को नमस्कार है, चलते फिरते ये करते रहिए। ये एक ऐसा मंत्र है जो बहुत सरल है। ऐसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है मंत्रों की, लेकिन ये सरलतम मंत्र है। इसे बच्चा भी कर सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया अगर वो 5वीं 6ठी क्लास में है तो वो भी कर सकता है, और इसे कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष। तो ये मंत्र का जब वो 9 के 9 दिन करें। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हम भी लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा के लिए इस बीज का जप करो, माँ कूष्मांडा के लिए इस बीज का जप करो, हम भी सलाह देते हैं। लेकिन वो ऑप्शंस हैं बेसिकली, उसमें से एक ऑप्शन चुनिए और पूरे 9 के 9 दिन उसी पर फोकस कीजिए। अपना मंत्र रोज अगर बदलेंगे तो देखिए, दोपहर में जो पाठ का समय होता है, जो अभिजीत मुहूर्त में होना चाहिए, या जो संध्या के समय में जो पाठ का समय होता है, या फिर जो निशीत काल में पाठ का समय होता है, तो ये जो पाठ के समय हर बार एक अलग मंत्र होगा तो वो मंत्र फिर हमको लाभ नहीं देगा। इसलिए एक मंत्र पे ही डटे रहे हम। रोज 11 मालाएं उसकी करें और 9 दिन तक नियमित रूप से करें। एक चीज मुझे और याद आ गई, हाँ। कि लोग 9वें दिन कंजिका खिला देते हैं, हाँ। तो फिर नवरात्र कहाँ रहा, हाँ। क्योंकि उसके बाद तो फिर पूजा होगी नहीं, हाँ। 8वें दिन भी गुरुजी 8वें 7वें भी मैंने देखा है, अच्छा, हाँ। 7 दिन में भी मैंने देखा है। तो आप जो है कंजिका खिलाना है तो खिला दीजिए, बच्चों को जिमाना है जिमा दीजिए, लेकिन स्वयं का जो उपवास है, स्वयं के लिए जो व्रत आप कर रहे हैं, स्वयं की जो साधना आप कर रहे हैं, वो 9 रात्र पूरे होने के बाद 10वें दिन ही उसका पारण होगा, सुबह यज्ञ करने के उपरांत, तब वो पूर्ण हुआ, अन्यथा पूर्ण नहीं हुआ। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजी जाती है, तो वो अष्टमी पे कंजिका जमा के और व्रत अपना खोल लेते हैं, तो नवरात्र नहीं हुआ, अष्टरात्र हो गया वो, उसका तो शास्त्र वर्णन नहीं करता। अच्छा ये एक और भ्रांति मुझे लगता है हम सबकी आज दूर हुई है कि ये हमारे यहाँ चलता है जैसा कुछ नहीं चलता है। अच्छा, बीज मंत्र को लेके भी मैं ये पूछना चाहती थी गुरुजी, क्योंकि सोशल मीडिया पे वैसे तो हम देखते हैं कि ऐसे ही बीज मंत्र बांटे जा रहे हैं और उसमें बहुत दावे के साथ ये कहा जाता है कि आप पहले दिन ये कर लो, दूसरे दिन ये बीज मंत्र, तीसरे दिन ये, तो वो तो आपने भ्रांति दूर कर दी कि कोई एक ही मंत्र लेना है। समझना मैं ये चाहती हूँ कि सुना ऐसा था मैंने कि बीज मंत्र में एक बहुत पावर और बहुत एनर्जी होती है और वो एनर्जी हर किसी को सूट नहीं करती, और इसीलिए जब तक कोई गुरु आपको वो बीज मंत्र ना दे उसका जाप नहीं करना चाहिए। तो क्या जैसा आपने बताया हम कोई एक बीज मंत्र खुद से सेलेक्ट करके और उसका जाप शुरू कर सकते हैं, या गुरु का होना ज़रूरी है? एक बहुत बड़ा विशाल बरगद आपने देखा होगा, इतने विशाल बरगद के पेड़ का जो जन्म होता है एक बीज से होता है, तो वो पूरी शक्ति किसमें है? उस बीज में। तो बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, हर व्यक्ति के लिए हर बीज मंत्र नहीं होता है, और बीज मंत्र गुरु के सानिध्य में ही प्रारंभ करना चाहिए, उसके बाद आप करते रहिए, गुरु आज्ञा से आप करते रहिए। तो गुरु हैं तो बहुत अच्छा। अब बहुत सारे लोगों के गुरु नहीं हैं, तब क्या करें? तो वो एक मंत्र सेलेक्ट कर लें, कोई एक मंत्र जिसकी वो पूजा करते हो, ठीक है? तो जैसे माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो बीज मंत्र बना दुम, दु अंकी बिंदी, तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करते रहें। तो लेकिन
जो बात है वो गुरु तो गुरु ही है। देखिए, हाँ। वो आपको ये बताएगा कि आपके लिए कौन सी शक्ति बनी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति में क्रोध बहुत है और उसको ऐसा बीज दे दिया जो क्रोध को और बढ़ा दे, तो वो क्या जप तप करेगा? ठीक है ना। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मंत्र है, जिसमें बीज ही तो बीज हैं। ये गुरु कृपा से, यदि ये मंत्र गुरु की कृपा से मिले, जैसे वो सुपारी लें या अनाज लें, वो आपको दे दें, आपकी मुट्ठी बंद करें, आपको चुपचाप ये मंत्र दे दें, जैसे कान में फूंक देते हैं कहना, तो वो मंत्र वो आपको दे और उसके बाद फिर आप उसका पुनश्चरण करें, उसका प्रतिदिन जप करें, तब वो मंत्र आपके लिए शक्तिशाली होगा। तब वो मंत्र आपको वो सिद्धि देगा जिस सिद्धि के लिए आप उसको मंत्र को जपना चाहते हैं, या उन परेशानियों से बचाएगा जिन परेशानियों से आप बचना चाहते हैं। जैसे ह्रीम है, लिंग है, क्रीम है, क्रो है, ये बहुत सारे बीज मंत्र हैं। तो बीज मंत्र तो आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दे देते हैं ना। तो वो ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से होती हुई और सीधे ब्रह्मरंध्र में जाती है। ये ओम को यहाँ बीज मंत्र की तरह ट्रीट किया गया, तो ये ओम है। तो ओम के बाद फिर यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद तो पावर ही पावर है व्यक्ति के अंदर। वो सत्य क्या है ये समझ गया, और सत्य ही ईश्वर है। तो यानी वो ये समझ गया कि ईश्वर क्या है। ये इतने पावरफुल होते हैं। इसीलिए हमें बीज मंत्र एक निश्चित गाइडेंस में सीखने हैं, और उसका अभ्यास थोड़ा सा गुरु के साथ बैठ के करना है, और उसके बाद फिर हम वो अभ्यास स्वयं से कर सकते हैं। तो अपने गुरु खुद बनने की ज़रूरत नहीं है। अजय, एक और हमेशा दुविधा मेरे मन में रही कि नवरात्रों में क्या पाठ करें। अगर बचपन का मैं बताऊं तो चाहे शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र, हमेशा ही मैंने नवापरायण जो रामायण का है उसका पाठ किया। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया। नवरात्रों में भी मैं ललिता सहस्त्र नाम ही पढ़ती थी, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ती थी। मैं नहीं जानती, शायद कहते हैं दुर्गा सप्तशती लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, या जो भी उसके पीछे की वजह है। तो क्या कोई एक खास पूजा है या कोई एक ख़ास धार्मिक पुस्तक है जो नवरात्रों के लिए ही बनी है, जिसका हर किसी को पूजन या अध्ययन करना चाहिए, या अपने अपने हिसाब से कुछ भी कथा पूजा कह सकते हैं? मार्कंडे महापुराण है, जिसमें ऋषि मार्कंडे ने दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया है। दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करना चाहिए। स्त्रियाँ क्यों नहीं कर सकती? पाठ ही स्त्री के लिए हो रहा है। हाँ। तो उसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, फिर कीलक है, अर्गला है, क्षमा प्रार्थना है। ये पाठ, बाकी बीच में फिर कथाएं हैं। तो ये पाठ जो है ये अवश्य करना चाहिए। ये दिन में अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए, उसके बाद प्रदोष काल में करना चाहिए। मंत्र फिर याद हो जाते हैं, अर्गला स्त्रोत है जैसे याद हो जाएगा। कीलक सबसे पहले करना है, क्योंकि उत्कीलन करना है। ये सारे मंत्र इतने पावरफुल हैं कि इन्हें कील दिया गया था। तो उत्कीलन करके कि अब मैं इसका पाठ कर सकता हूँ। तो जैसे स्नान करते हैं ना, तो शावर बंद है, अब पानी नहीं आएगा, तो पहले मैं शावर खोलूँगा, फिर पानी आएगा, स्नान करूँगा। ठीक इसे ही उत्कीलन बोलते हैं। तो उत्कीलन हो रहा है, और उत्कीलन होने के बाद फिर ये सारे मंत्रों का हम जप कर रहे हैं। तो जब ये मंत्रों का जप प्रारंभ करेंगे तो उसके परिणाम हमको विशेष रूप से मिलेंगे। और उसके बाद रात में निशीत काल होता है, वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय में जप
तो अवश्य ही करना चाहिए। तो ये 3 समय ऐसे हैं, जैसे त्रिकाल संध्या होती है तो ये 3 पाठ हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष है। ललिता सहस्रनाम अच्छा है, कोई भी कर सकता है, और लेकिन सीख के करना होता है, क्योंकि उसमें अगर शब्द गड़बड़ा जाएंगे तो फिर उसका परिणाम नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये दुर्गा सप्तशती ही मैं पढ़ने के लिए कहूँगा। साधकों को तो अपना पता है, लेकिन एक सामान्य ग्रस्त में जो लोग हैं उनके लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ है। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, जितनी मेरी महिला दर्शक आपको देख रही हैं वो भी निसंकोच दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं तो साफ कहता हूँ, आलोचना भी कोई कर देता है कर दे, लेकिन मैं तो साफ कह देता हूँ कि हर वो पूजा पुरुष जो कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। और चूँकि वेद तक की बहुत सारी ऋचाएँ स्त्रियों के द्वारा रची गई हैं, एक से एक महान विदुषी और स्त्री हुई है, और उन वीणा वादनियों को तो हम कैसे भूल सकते हैं कि ये पूजा हमने निषेध कर दी, ये पूजा हम निषेध कर रहे हैं। हम कौन होते हैं? कहीं शास्त्र, कोई ऐसे शास्त्र में कुछ लिखा होगा तो वो रिसर्च के आधार पर होगा। हाँ। तो वो कहे तो समझ में आता है, नहीं तो ये सब क्यों? ये सब में मेरा तो विश्वास नहीं है। ठीक है, माँ से किसी की भी दूरी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। भक्त जो भी है सब माँ के नज़दीक रहना चाहिए।